मसीह यीशु के कादिर जिंदा जलाली बाबरकत और फतमन्ना में आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु में आपका भाई हैरिसन। अजीजों, आज हम गौर करेंगे कि हमारी जिंदगी की अहमियत क्या है, हमारे बदन की अहमियत क्या है। तो आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें। करंथस की कलीसिया को लिखा गया बुजुर्ग पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 3 बाब और 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, इससे पेशतर कि मैं बात करूं जिंदगी की अहमियत की या बदन की अहमियत की, अजीजों मैं बात करना चाहूंगा एक इमारत की, उस इमारत की जो ईंट और रेत से बनी है, उस इमारत की जिसे मैं और आप खुदा की इबादत के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए, हमद व सताइश के लिए उसको मखसूस करते हैं। लेकिन अजीजों, इस बात पर भी हमें गौर करने की जरूरत है कि जब मैं और आप उस इमारत की इज्जत करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, हम उस इमारत के अंदर बैठकर किसी भी तरह की बदकारी के काम नहीं करते, मैं और आप उसके अंदर बैठकर अपने मुंह से गालियां नहीं बकते, जनाकारी और बदकारी के काम नहीं करते, यहाँ तक कि हम उस इमारत के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की भी इज्जत करते हैं, उस इमारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की भी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि वहाँ पर खुदा की हजूरी और मामूरी है, खुदा की प्रेजेंस है, खुदा का पाक रूह वहाँ पर जुम्बिश करता है। और क्यों और इससे बढ़कर हमने उसे खुदा के लिए मखसूस किया है। तो मेरे अजीजों, आज कलाम हमसे क्या कहता है? कलाम कहता है कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो जैसे मैं और आप उस ईंट और रेत से बनी इमारत की इज्जत करते हैं, हमें उससे बढ़कर अपने इन बदनों की, अपनी जिंदगी की इज्जत करनी चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए। और जब मैं और आप इसका एहतराम करना जान जाएंगे कि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, खुदा की प्रेजेंस हम में है, खुदा की हजूरी और मामूरी हम में है, तो हम अपने इस बदन से किसी भी तरह की बदकारी के काम, जनाकारी के काम नहीं करेंगे और ना ही हम अपने मुंह से गालियां बकेंगे। क्योंकि जब मैं और आप इस अहमियत को जान जाएंगे और इस अहमियत के साथ हम अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए मखसूस कर देंगे, तो हमारी जिंदगी में से खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात, अजीब काम रोनुमा होंगे। क्योंकि खुदा मुझे और आपको इस जमीन पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो आए अजीजों, हम अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करें और इस बात को देखते हुए कि हम खुदा का मक़दिस हैं, हमें हर बात में पाक रहने की ज़रूरत है, हमें हर बात में अपने आप को अलग रखने की ज़रूरत है और तमाम तरह की बदियों से, बुराइयों से बाज रहने की ज़रूरत है। और इसी के साथ, क्योंकि लिखा है कि अगर जो इस मक़दिस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। तो अजीज़ों, जैसे उस वक्त हैकल के बाहर जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन बिजनेस वालों को देखा, उन ऐसे लोगों को देखा जो वहाँ पर धोखा कर रहे थे, जो लोगों को लूट रहे थे, तो मेरे और आपके खुदावंद ने गुस्से में वहाँ पर कोड़ा उठाया था। तो आज अगर हम इस मक़दिस को बर्बाद करेंगे, इस मक़दिस के अंदर हम इस तरह की चीज़ें लाएंगे, तो खुदा बेशक हमारे लिए भी कोड़ा उठाएगा। तो खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसीलिए ज़रूर है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी की अहमियत को जानकर उस अहमियत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। खुश रहें।